रुको। तू और के जाने धर्म के बारे में? बस कुछ ज्यादा ना। हम दोनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ पढ़े थे। फिर उसके बाद हमारे गांव में स्कूल खुल गया और वहाँ जाना ही ना हुआ। वो बहुत शरारती था ना, तेरे ऊपर मेंढक छिपकली ततैये गिर देवा था ना। थारी दोनों की रोज लड़ाई हुई थी, पर तुम दोनों कभी भी बोलना नहीं छोड़ो थे। तुम धर्म हो? हाँ मैं ही धर्म हूँ। धर्म, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कई बार स्कूल में भी देखने गई, पर तुम मुझे वहाँ मिले ही नहीं। तुमने तो स्कूल में ही आना बंद कर दिया था। तुम्हारे स्कूल छोड़ने के बाद मैंने भी स्कूल जाना बंद कर दिया था। मेरा मन तो पहले ही पढ़ाई में न लगा था। तुम्हारे जाने के बाद तो मुझे स्कूल और भी बुरा लगने लगा था। लेकिन धर्म, तुम धर्म से धामा कैसे बने? तुम्हें कैसे पता है कि मैं ही धामा हूँ? वो उस दिन जब तुम हमारे गांव में डाका डालने आए थे ना, और तुमने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए अपने ही आदमी को गोली मार दी थी, तब मैं वहीं थी। जिंदगी कब किसको कहाँ ले जाए कुछ पता नहीं चलता। मैं जिंदगी को अपने तरीके से जीने में कब डाकू बन गया मुझे पता ही नहीं चला। माँ बाप भाई बहन सब बाढ़ में बह गए। मुझे मांगना कभी अच्छा नहीं लगा। वैसे भी दुनिया बड़ी जालिम है, मांगने से भीख भी नहीं देती, दुत्कार देती है। इसलिए मैंने दुनिया से मांगना नहीं, छीनना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया। लेकिन धर्म, ये कब तक चलेगा? जिसके नसीब में जो होता है वो ही बनता है। वो जो ऊपर बैठा है वो कहता है डाके डाल, मैं डालता हूँ। वो चलाता है, हम चलते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी न तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकायत है, न कोई अफसोस। शिकायत कैसी? अफसोस किससे? यह जिंदगी मैंने खुद चुनी है। मैं सोचती थी कि अगर कभी तुमसे मिलूंगी तो ढेर सारी बातें करूंगी, तुमसे तुम्हारी जिंदगी के बारे में पूछूंगी। पर अफसोस, तुम्हारी जिंदगी में तो लूट मार खून खराबे के सिवा कुछ है ही नहीं। क्या सोचा था और क्या हो गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। मैं क्या बताऊं, सुबह उठना, घर के काम काज, रात को सो जाना। अब बड़ी हो रही हूँ तो पिताजी को और माताजी को शादी की चिंता और लग गई है। अच्छा, ये तो हुई मेरी, तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। हम भी उठते हैं, काम करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है हमारे काम रात को शुरू हुए। क्या ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे काम भी सुबह ही शुरू हो? जो बात तुम कहना चाहती हो मैं वहां से बहुत दूर आ चुका हूँ। अब तो देखना ये है कि मेरे कर्म मुझे कहाँ लेकर जाते हैं। कर्म तो मनुष्य के हाथ में है। जीवन को अच्छे कर्मों पे लगाओगे तो जीवन अच्छा ही होगा। अच्छा और बुरा मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। फिर भी मनुष्य को अच्छा रास्ता ही चुनना चाहिए। मैंने जिंदगी के कई रूप देखे हैं। ये जरूरी नहीं कि जो अच्छा दिखाई दे वो अच्छा ही हो और जो बुरा दिखाई दे वो बुरा ही हो। खैर छोड़ो, तुम्हारी बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। मुझे अब चलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। गांव की चौपाल के पास मेरा घर है। एक डाकू को अपना घर बता रही हो? मैंने अपने बचपन के दोस्त को अपना घर बताया है। मैं भी ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे घर आऊं तो धर्म बनकर आऊं, धाम आना। भाई एक बेलती बात, मैं अपने खेतों पर नाल तातला था और ताने तुम्हारी थोली वहां माले खेतों पर दधा तुदावे दी। अभी पूरी बात तो सुनो।
पहले ही हथ पलो तम तो पूरी बात तो सुनते ना। ताने तुम आलती ददी धात तुलते तुलते और दधे ते पिते दा पोती। फेल ददे ने ऐती लात माली आंत लितलते धूल पली। कमाल है यार, इतनी मदेती बात सुनाई, अथल दाल तू फिर भी हती नाई। यार तुझ ना तुझ बात तो दलूल है, थोत ना पलेदा। ए ए ए ए पुलिस वाली, पुलिस पुलिस। पुलिस 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 पुलिस। ए सुनो, बाबूजी हम तो बहरे हैं, बहरे, हमें ना दिखाई देता है कुछ भी। कौन हो तुम लोग? हमें देख के भाग क्यों रहे हो? साहब अब तो इससे गाँव के सा। ये लोग इसी गांव के हैं सर। इसी गांव के हैं तो हमें देख के डर क्यों रहे हैं? ओए, तुम कांप क्यों रहे हो? बाबूजी पुलिस का और डाकुओं का कुछ पता जी। क्या मतलब है तुम्हारा? अजी बस यू तो कुछ ये बोल दे, अब हम जावे जी। तुम धामा के बारे में क्या जानते हो? अजी थानेदार साहब हमें अपने ही नाम पता, अब के जाना धम्मा का बारा में। तुम्हें आखिर कुछ तो पता होगा, कुछ तो बताओ। सर इनको कुछ नहीं पता, इनके साथ हम अपना समय खराब कर रहे हैं। अजी ना ना ना, ऐसी बात ना, ऐसे का तब हम बिल्कुल गिरे पड़े समझ रखे। बहुत पहुंच है हमारी गांव में, गांव की हर चीज की खबर रखें। कोठी की, कुठले की, गली की, बाहर की, दुकान की, सारी खबर है हमें। तो धामा के बारे में बताओ। धामा वो है जी जिसे लोग धामा के नाम से जाने। वो तो मुझे भी पता है, तुम आगे बताओ। सर जी यू ना बतावे, मैं बताऊं। धामा एक ऐसा इंसान है जिसे सब प्यार करते हैं। ए लड़की सुनो, इधर आओ। घबराओ नहीं, इधर आओ। तुम धामा के बारे में कुछ बता सकती हो? ये लोग कुछ बता नहीं पा रहे। थानेदार साहब मैं क्या बता सकूं, जितना ये लोग जाने उतना ही मैं जानूं। आपको कुछ तो पता होगा, आपके गांव में कई बार डाका डाल चुका है धामा। आप लोग क्यों उसके बारे में बताने से हिचक रहे हैं? आपको एक डाकू का साथ देकर मिलेगा क्या? वो डाकू जरूर है, पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए उसने जिन लोगों को लूटा आखिर वो कैसे लोग थे। इससे धामा का जुर्म कम नहीं हो जाता। एक दिन मैं उसे पकड़कर तुम्हारे सबके मन से धामा का डर दूर कर दूंगा। बात ऐसी है बेटा, तुम उसे पकड़ने की बात तो भूल ही जाओ, और हो सके तो अपना तबादला कहीं और करा लो। नहीं बाबा, मैं उसे ये बताने आया हूँ, आज तक कानून से कोई नहीं बच पाया। मैं उसे एक दिन पकड़कर जरूर दिखाऊंगा। थानेदार शुक्र मनाओ कि तुम डाकू धामा का सामना करने के बाद भी जिंदा हो। वो तुम्हारे सामने एक बार तो क्या बार बार आएगा और तुम उसको पकड़ नहीं पाओगे। लगता है तुम लोगों को पुलिस से ज्यादा डाकुओं की जरूरत है। अरे वाह, लगता है थानेदार साहब तो बुरा ही मान गए। अरे यू तो जाना पिछाना सा लगा रे। तू ठीक कह, अरे मुझे तो यू धामा सा लगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। खैर छोड़ो, तुम हंसोगे। सुनो,
कपड़े नहीं है? इधर आओ। लो ये पहन लो तुम। बाबा, ओ बाबा, बाबा जरा सुनो तो। क्या नाम है थारा? नाम? बड़े बुढ़ों का नाम नहीं पूछा करते। और तुझे नाम से क्या लेना? मुझे नाम ते तो कुछ ना लेना, पर एक काम था थारे ते। काम? कैसा काम?